बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह मिशन पंजाब प्रोजेक्ट में तेज़ी आती जा रही है। हम ये भी बात करेंगे कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी इमरान खान साहब के अगेंस्ट किस तरह से कामयाब हो रही है, दिन ब दिन उसमें कामयाबी उनको मिलती जा रही है। और हम ये भी बात करेंगे कि जिस तरह से मशहूर कहावत है कि तारीफ़ वो जो आपके मुखालफीन करे, काम वो जिसको आपके मुखालफीन भी माने। जी हाँ, यही सूरत हाल है आजकल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की। क्या सूरत हाल है कि भाई शहबाज शरीफ साहब को इतना काम करते हुए देखते, सैलाब के अंदर सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए देखकर, उनकी इमदाद करते हुए देखकर, इस उम्र में कमर दर्द के मरीज़ होने के बावजूद जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब यकसुई के साथ सैलाब ज़दगान के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, तो उनके मुखालफीन यानी कि पंजाब में जो शहबाज शरीफ साहब की अपोजिशन है, यानी पंजाब में, और स्पेसिफिक होकर के मैं बात करूँ तो काफ लीग वाले जो हैं, काफ लीग के टोटल 10 लोगों का ब्लॉक है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो मिल गए, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहे। और इस नतीजे में हम सबको पता है कि किस तरीके से परवेज़ इलाही साहब जो है वो वज़ीर आला बनकर सामने आए। अब काफ लीग के ये 10 लोग हैं। ख़बरों की माने और बहुत 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 बावसूख ज़राए से ख़बरें पता चल रही हैं कि तकरीबन जो आधे MPAs हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। अच्छा, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आधे से भी ज़्यादा हैं। टोटल 10 लोग हैं, 10 का अगर आधा करें 5 बन जाता है, आधे से भी ज़्यादा तो 5 से 7 ऐसे लोग हैं जो कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ राब्ते में हैं। और उन्होंने चौधरी शुजात साहब को इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो मुस्तक़बिल में आने वाले दिनों में चौधरी शुजात साहब का हर किस्म का फ़ैसला मानने के लिए उनके साथ खड़े हैं। और उसकी रीज़न ये है कि वो देख रहे हैं कि विफाक में जिस तरह शहबाज शरीफ साहब दिन रात काम कर रहे हैं, पहले मुल्क को दिवालिये से बचाने के लिए काम करना हो, और फिर ख़ास तौर पर सैलाब। इस सैलाब ने असल में बहुत से लोगों की आंखें खोल दी हैं कि कौन से लोग उनके साथ हैं, अवाम के साथ हैं, और कौन से ऐसे सियासतदान, कौन से ऐसे लीडरान हैं जो अवाम के साथ नहीं हैं और इस सैलाब के अंदर भी अपनी सियासत कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी का इसके अंदर बहुत एक अहम किरदार है। बिलावल भुट्टो जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, उनके किरदार के बारे में भी हम स्पेसिफिकली आगे चल के बात करेंगे। लेकिन पहले ये जो मिशन पंजाब में जो तेज़ी आई है ना, इसका बहुत बड़ा जो एक क्रेडिट है वो शहबाज शरीफ साहब की आनिया जानिया, चाहे सैलाब ज़दगान में की मदद के लिए सिंध जाना हो, बलोचिस्तान जाना हो, खैबर पख्तूनख्वा जाना हो। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा जिसके अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत है, अब से नहीं पिछले दौर में भी और इस दौर में भी, वहाँ पर भी जा कर के वो रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को, अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके रेस्क्यू कर रहे हैं, फ़ौज के साथ जो है काम कर रहे हैं। उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके जवानों की मदद से जो है आवाम को किसी ना किसी तरह इस मुश्किल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये काम कर रही है। वो कहते हैं ना, मेहनत करोगे तो उसका फल तो मिलेगा। तो वो शहबाज शरीफ जो कि बैकफुट पर थे जब उन्होंने हुकूमत संभाली, आहिस्ता आहिस्ता ही इज़ ऑलवेज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अब नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में। मैं मुसलसल अपने वीलॉग्स में जहाँ जहाँ वो अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वो नज़र आ रहे हैं, जहाँ जहाँ उनकी रिट नज़र आ रही है, वहाँ वहाँ मैं इस वीलॉग के अंदर, अपने वीलॉग्स के अंदर उनका जो है जिक्र कर रही हूँ। तो इसी से शहबाज शरीफ साहब की इसी परफॉर्मेंस से मिशन पंजाब भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब वो देख रहे हैं, उनको ये रीज़न वो बता रहे हैं, ख़बरों की माने तो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मिलने की और उनके हुक्म को मानने की, आने वाले दिनों में उनके साथ सियासी तौर पर बंध जाने की जो काफ लीग के जो MPAs वजह बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि वफाक किस तरह अंत तक मेहनत कर रहा है, नज़र आ रहा है कि वो आवाम के लिए काम कर रहा है। और पंजाब वालों का क्या हाल है, यानी उनके अपने लोगों का, उनकी अपनी हुकूमत का क्या हाल है, वो तो आप पूछे ही ना। उस पर एक अलग वीलॉग है, वो अगला वीलॉग होगा, वो आपने देखना ज़रूर है। अच्छा जी, अब एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को इस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिल रहा, इस चीज़ का भी क्रेडिट मिल रहा है कि मुत्तहिदा हुकूमत, यहाँ पर अब बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि हुआ क्या कि नून लीग ने शुरू में जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो उन्होंने ये बिल्कुल सोचा कि हुकूमत के चैलेंजेस तो हैं, लेकिन उन्होंने इमरान खान को भी बड़ा टफ टाइम देना है। अब इसमें हम जानते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब के बयानात जो हैं ऑन रिकॉर्ड है। राना सनाउल्लाह को ये टास्क भी असाइन किया गया था कि उन्होंने तमाम तर, क्योंकि ऑब्वियसली वो वज़ीर दाखिला भी हैं, तो उन्होंने एज एन इंटीरियर मिनिस्टर जो इमरान खान साहब है, उनकी तमाम तर जो चीज़ें हैं
जो उन्होंने हैंकी पैंकी की हुई है, जहाँ जहाँ मुकदमात बनते हैं, जहाँ जहाँ आप उनको जो है ना टाइट कर सकते हैं, उनके घेरा तंग कर सकते हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब को एक तरह से ड्यूटी भी असाइन की गई थी। और राना सनाउल्लाह साहब उस हवाले से काफ़ी वोकल है। अभी भी अगर इमरान खान साहब उनके किसी भी केस या किसी भी उनकी पैंतरे के बारे में बात करनी होती है तो राना सनाउल्लाह साहब जो है वो धर्म से टेलीविजन पर आ जाते हैं, उनसे रब्ता किया जाता है और वो भी खुल्लम खुल्ला इस हवाले से बयानात देते हैं। लेकिन बिलावल ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तय किया और ये डिस्कस भी किया और ये कहा भी, ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पर ये डिस्कस भी किया गया और ये कहा भी गया बिलावल की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, ऐसा होल पार्टी, कि भाई हुकूमत ने को ये स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि वो इमरान खान नियाज़ी को अकेला छोड़ दें। अच्छा, अब अकेला छोड़ने की क्या बात है कि उनको फ्री हैंड दे दे, ये बिलावल ने कहा। बिलावल ने कहा कि भाई उन्होंने जलसे करने हैं, जितने उनको जलसे करने उनको करने दें उनको जलसे, हम तो अपना काम करेंगे। बिलावल हर मुल्क जाके बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की लॉबिंग की, बिलावल भुट्टो ने अपनी लॉबिंग की। अपनी लॉबिंग से मतलब ये कि पाकिस्तान के बारे में लॉबिंग की। हर जगह वो इमेज जो पाकिस्तान का सिफारती लेवल पर ख़राब हुआ था, बिलावल भुट्टो ने उसको इन पिछले 4 महीनों में ठीक करने की कोशिश की जिस हद तक वो कर सकते थे। और फिर सैलाब आ गया, और जब सैलाब आया तो तब भी बिलावल ने यही कहा कि जिसको जलसे करने हैं वो जलसे करे, हम तो कौम की खिदमत करेंगे। इस टाइम पर सैलाब है, सबको सैलाब पर फोकस करना चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी, हुकूमत की ये स्ट्रैटेजी काम आई। उन्होंने कहा कि जी खुला मैदान दे दें जी आप इमरान खान साहब को, जितना इमरान खान साहब भाग सकते हैं अकेले तनहा भाग ले। वैसे भी इमरान खान साहब को अकेले भागने का बड़ा शौक है। जब वो हुकूमत में भी थे तब उनकी यही कोशिश होती थी कि उनके जितने भी मुखालफीन है ना वो सब कहीं चले जाएं, इस दुनिया से कहीं चले जाएं, ताकि वो अकेले आखिरी जो है वो लीडर हों और अकेले आखिरी सियासतदान हो जो खुद ही अकेले इलेक्शन लड़ें और अकेले खुद ही जीत जाएं। ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश भी रही है और बिलावल ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और फिर उसके बाद ये मुत्तहिदा हुकूमत ने इकट्ठे से इसके ऊपर ऑन बोर्ड आ गए और उन्होंने कहा कि भाई छोड़ दें इमरान खान साहब को, जितना उन्होंने भागना है, जितना वो भाग सकते हैं भाग जाएं, क्योंकि वो भागते भागते ख़ुद अपनी सियासी मौत की वजह बनेंगे। और हम देख रहे हैं, हम आज देख रहे हैं कि जिस तरह से वो ख़ुद अपनी सियासी मौत की वजह बनते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वो जिस तरह की तकरीर करते हैं, जब इंटरव्यूज़ देते हैं, जब वो इस तरह की बातें करते हैं, ख़ुद ही अपनी बातों में फंस जाते हैं। अब जो मैंने एज ए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल की बात करनी थी और जो मैं इस मुत्तहिदा हुकूमत की भी बात कर रही थी वो ये है कि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो पाकिस्तान आए, उनका जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया अच्छा लगा। लेकिन इस्तकबाल से कहीं ज़्यादा इन सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान आना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो सैलाब की सूरत हाल देखने के लिए आए थे। आपको मैं ये याद करा दूँ कि बिलावल भुट्टो ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान ने जो है यूनाइटेड नेशंस और उनके तमाम ममालिक से मदद की, इमदाद की अपील की थी। उसके अच्छे खासे पैसे भी इकट्ठे हो गए थे और उसके बाद फिर सेक्रेटरी जनरल जो है वो पाकिस्तान आए। अभी वो इस टाइम पे पाकिस्तान के दौरे पर और डेली की बुनियाद पर दिन में 2-2, 3-3 दौरे हो रहे हैं। कभी बलोचिस्तान, कभी सिंध, और जगह जगह जा रहे हैं। और ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना सिर्फ इससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, बल्कि क्योंकि अब सेक्रेटरी जनरल ख़ुद हैं और ख़ुद सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वो ख़ुद वहाँ पे हालात देख रहे हैं, तो वो पाकिस्तान का जो केस है बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं और सैलाब से उभरने के अंदर पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये जो मनाजिर, ऑप्टिक्स सियासत में ना ऑप्टिक्स जो है वो बहुत मानी रखते हैं। बेशक ये लोग दिन रात सैलाबज़दा लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर आ रही हैं, जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं, इन्होंने शहबाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो को बैक इन गेम कर दिया है, क्योंकि वो दिन रात लोगों के पास जा रहे हैं जहाँ जहाँ वो पहुँच सकते हैं। और इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं भाई, उनका कल कोई जलसा नहीं था लेकिन इंटरव्यू तो था ना। जलसा नहीं किया लेकिन इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या बोला कि इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। इस दफ़ा तो उनके हत्थे चढ़ गए जी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर। क्या बोला इमरान खान साहब ने जी, वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन बड़ी घटिया चीज़ है। इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कहा आदमी बड़ा घटिया है, मतलब इसको कोई शर्म नहीं आती। ये अल्फाज है इमरान खान साहब के, घटिया आदमी है, शर्म ही इनको कोई नहीं आती है। कभी कोई केस, कभी कोई केस, तोशाखाना केस, कभी फॉरेन फंडिंग केस। हाँ, इतवार को मैं थैलाथॉन कर रहा हूँ। ये वो अल्फाज है जो मैंने इमरान खान साहब के आपको इंटरव्यू में से कोट करके बताया है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान के अंदर सैलाब की पड़ी है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को सैलाब की पड़ी है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को सैलाब की पड़ी है, वज़ीर आज़म नून लीग के, फॉरेन मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के, वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी सैलाब में
एक तरह से लगी पड़ी हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को इस सैलाब के माहौल से बाहर निकालना है। क्या करे वो आवाम के लिए। आपके जो इत्तेहादी हैं पंजाब में, जो कि काफ लीग है, जो कि जिनके 10 अफराद है, वो भी देख रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि भाई हमारी हुकूमत देखो क्या कर रही है, और शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, बिलावल क्या कर रहे हैं, और देखो जी इमरान खान क्या कर रहा है। लेकिन इमरान खान को नहीं पड़ी। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आ गया है सैलाब की खबरें सुन के, लेकिन मजाल है कि इमरान खान साहब कभी किसी सैलाब ज़दा इलाके में जाएं, और अगर जाते भी हैं वो कहते हैं ना पंजाबी में कि पूरी पाकर आंदन है, वो तुसी आप देख लो। मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी दिखाती हूँ, लेकिन ये पहले इलेक्शन कमीशन वाला मामला आपके सामने रख दूँ कि वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद कर रहे थे, और ऐसी वैसी तनकीद, उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। भाई वो कह रहे तोशा खाना कभी निकाल थे, तोशा खाना इलेक्शन कमीशन ने थोड़ी ना निकालना है। इलेक्शन कमीशन ने आपको कहा था कि जाएं और सारे तोहफे उठा के अपने घर ले जाएं। तोशा खाना के अंदर जो है आप सब कुछ सफाया फेर दें। फॉरेन फंडिंग की इमरान खान साहब बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने कहा था फॉरेन फंडिंग तो अकबर एस बाबर साहब लेकर के आए, वो आप ही के फाउंडिंग मेंबर हैं, कोई और नहीं लेकर के आए। और फिर आप कह रहे हैं आपने संडे को जी टेलीथॉन करनी है, कर लें जी टेलीथॉन। पर शायद अगर आप सही मानों में सच्चे दिल के साथ, खलूस नीयत के साथ सैलाबज़दा इलाकों में जाएं और सैलाबज़दगान के सर पर हाथ रखें ना, तो आप यकीन करें उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा रादर देन कि आप ये जो टेलीथॉन्स करते हैं जिसमें पता नहीं कभी 5-6 रुपये इकट्ठे कर लेते, कभी कितने, और पता नहीं वो आते भी हैं कि नहीं आते, उसका भी कुछ नहीं पता। अब जी आप 2 तस्वीर देख लें, 2 तस्वीर मैंने आपको दिखानी है, ये दोनों आप तस्वीर देख सकते हैं। एक तरफ आप देखेंगे शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर, जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो मुल्क का वज़ीर आज़म है, और जब मैं इस तस्वीर को देखती हूँ तो मुझे फिर एक और तस्वीर आपको दिखानी पड़ती है। वो तस्वीर है ऑपोजिशन में बैठे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब जब सखर गए सैलाबज़दगान के पास, जब उन्होंने दिल निकाल ही लिया, टाइम निकाल ही लिया कि अच्छा जी आज मैंने सैलाबज़दगान के पास जाना है। ये वैसे जो ये वाली तस्वीर है ये है 2-3 दिन पुरानी, लेकिन ये इमरान खान साहब की तस्वीर मुझे इसलिए याद आई क्योंकि जब मैंने शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर देखी, जब सैलाबज़दा इलाके में एक प्रेगनेंट औरत एक बच्चे को पैदा करती है, शहबाज शरीफ इस उम्र में सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के, उनके साथ उनके वुज़रा भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो भी वहाँ पर मौजूद है। वो उस बच्चे को गोद में उठा करके एक उम्मीद का इजहार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, ये मेरे लिए एक उम्मीद की एक किरण है। और दूसरी तरफ आप देखें कि इमरान खान साहब कहीं चले गए तो 4 लोगों को मेज़ पर बिठा करके खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इतना ज़बरदस्ती, मतलब उसको चीलों की तरह उनको घूर रहे हैं। उतने लोग मेज़ पर नहीं बैठे हुए बच्चे खाना खाने के लिए, जो बेचारे मुतासरा हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और आसपास आप लोग देखें इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब अपने साथ वहाँ पर जितने लोग टेबल पर बैठे उससे ज़्यादा लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। आप ऐसे करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं। देखिए आप इमरान खान साहब, आप खुद इस तस्वीर में देखिए इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज, खड़े कैसे हुए हैं इमरान खान साहब, उनको देख कैसे रहे हैं। आप उनके साथ बैठ जाते मेज़ पर, उनको खाना खिला देते, सिर्फ अपने फ़ोटो सेशन, सिर्फ कैमरामैन के लिए। और आगे सारे, मैं आपको दावे से ये कह रही हूँ कि आगे सारे जितने भी जो फ्रंट लाइनर्स हैं वो सारे के सारे वही हैं जो मोबाइल से, कैमरे से इस की तस्वीर बना रहे हैं। किया कुछ भी नहीं, और फोटो सेशन और उसकी तशहीर इस तरीके से कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। और फिर इंटरव्यू में इमरान खान साहब लोगों को क्या कहते हैं कि जी देखा ना, ये पता चल गया शहबाज शरीफ साहब के जितने काम थे वो तशहीर होती थी, वो सिर्फ इश्तिहारबाजी होती थी। ये जो सेक्रेटरी जनरल के साथ जगह जगह जो शहबाज शरीफ साहब जा रहे, क्या ये इश्तिहारबाजी है? क्या जो मेट्रो लाइन आई थी वो इश्तिहारबाजी थी? जो ऑरेंज लाइन आई है क्या वो इश्तिहारबाजी थी? PKLI इतना बड़ा हॉस्पिटल इधर पंजाब में खोला जिसको बंद कर दिया गया, और फिर कोविड के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर वहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए उसको खोला गया, उसको इस्तेमाल किया गया। क्या वो फ़ोटो सेशन के लिए था? क्या वो इश्तिहारबाजी थी? इश्तिहारबाजी ये है खान साहब जो आप कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में हम आपसे मुलाकात करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।